नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हां, समाचार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली आबकारी केस। जी हां, दिल्ली की कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। साथ ही सीबीआई की जांच पे भी सवाल उठाए कि सबूत अपर्याप्त थे। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने इसे सच्चाई की जीत कहा। राइजिंग भारत समिट 2026। जी हां, राइजिंग भारत समिट 2026 का उद्घाटन आज दिल्ली में होगा, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी मुख्य भाषण देंगे। समिट में भारत की वैश्विक स्थिति साथ ही घरेलू नीतियों पर भी चर्चा होगी। एनसीईआरटी विवाद। जी हां, भारत के शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी के एक नए अध्याय न्यायिक भ्रष्टाचार पर आधारित अपनी कक्षा 8 की पुस्तक से हटाने तथा साथ ही सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड मौजूद कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है। भूकंप के झटके। जी हां, शुक्रवार को भूकंप के झटके कोलकाता साथ ही पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मिले। इसका तीव्रता 5.5। इसका मुख्य केंद्र बांग्लादेश के सतखीरा जगह था। अब आते हैं विज्ञान और अंतरिक्ष संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हां, पूरा भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना रहा है। यह दिवस सीवी रमन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसका मुख्य थीम विकसित भारत, रोल ऑफ वुमेन इन साइंस रखा गया है। इसरो गगनयान टेस्ट। जी हां, इसरो ने अपने गगनयान टेस्ट तहत पैराशूट रिकवरी सिस्टम का सफल परीक्षण किया। दुर्लभ खगोलीय घटनाएं। जी हां, आज शाम को 6 बजे दुर्लभ खगोलीय घटनाएं हो सकती हैं। आप आसमान में देखेंगे तो आपको सभी ग्रह एक ही कतार में, जिसे प्लैनेट प्रेड के नाम से भी जाना जाता है, देखने को मिलेंगे। तो आज से शाम को आप आसमान में जरूर देखें। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सानंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी का सेमीकंडक्टर और असेंबली टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। जीडीपी का नया अनुमान। जी हां, जीडीपी के नए अनुमान के तहत भारत की विकास दर 2026 को संशोधित करके 7.6% कर दी गई है। साइबर ठगी पर कार्रवाई। जी हां, कर्नाटक पुलिस ने 82 करोड़ रुपए से संबंधित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो जीएसटी इनवॉइस घोटाले के साथ संलिप्त थे। अब आते हैं खेल जगत संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच हो रहा है, जिसमें भारत सुपर 8 में है और वहां पे इसके प्रदर्शन के चर्चाएं चारों ओर है। और साथ ही भारत ने जिम्बाब्वे को हरा के पॉइंट टेबल में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली। अब आते हैं मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हां, आईएमडी ने उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों को सूचना दिया है कि यहाँ पे तापमान औसत से 3.3 से 4 डिग्री अधिक है, जिसके वजह से आईएमडी का यह अनुमान है कि इस वर्ष गर्मी भीषण पड़ने वाली है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी हां, सबसे प्रमुख समाचार है ईरान अमेरिका वार्ता से। जी हां, अमेरिका ने इस वार्ता को असंतोषजनक बताया और साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे सैन्य कार्यवाही नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी इसकी आवश्यकता बहुत अधिक हो जाती है। वही साथ में ओमान ने इस वार्ता को प्रगतिकारक बताया और उसके साथ ही ईरान ने इस वार्ता के तहत कहा कि अमेरिका को अत्यधिक मांगे छोड़नी होगी। अगली खबर आ रही है ट्रंप का क्यूबा से। जी हाँ, ट्रंप ने एक बयान दिया है कि आने वाले समय में क्यूबा का वो फ्रेंडली टेकओवर बन जाएंगे, यानी वो दोस्ताना तरीके से उसको अधिग्रहित कर सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में संघर्ष हो रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के बहुत सारे मिसाइलें अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों पर गिरी, जिसके बाद अफगानिस्तान वार्ता के लिए तैयार हो गया है। साथ ही चीन ने दोनों देशों को संयम बरतने और युद्ध विराम की बात कही। भारत कनाडा संबंध। जी हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत के दौरे पे हैं, जहाँ पे वो कनाडा और भारत संबंधी संबंध को सुधारने का प्रयास करेंगे। अमेरिका में आंतरिक हलचल। जी हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन मामले के तहत सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और जिसका उन्हें कुछ पता नहीं। एंथ्रोपिक पर प्रतिबंध। जी हाँ, ट्रंप सरकार ने अमेरिका की सभी एजेंसियों को एंथ्रोपिक एआई का प्रयोग करने से साफ मना किया। इसके लिए उन्होंने 6 महीने का समय भी दिया है। वीजा संकट। जी हाँ, अमेरिका के बहुत सारे H1B या इत्यादि वीजाओं के चलते अब अमेरिकी विश्वविद्यालय में ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय विद्यार्थियों की संख्या 45% तक गिर गई है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, सिलिकॉन वैली में एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रचलन शुरू हुआ है, जो एक भारतीय प्रचलन है, जिसमें कई स्टार्टअप्स अपने जूते को
बाहर निकालकर ही अंदर जा रहे हैं। यूएई का कदम, जी हाँ, यूएई का केंद्रीय बैंक ने दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड लॉन्च किया है, जो सुरक्षित डिजिटल फाइनेंस के एआई उपयोग पर सहयोग करेगा। आज विश्व भर में दुर्लभ बीमारी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें विश्व को दुर्लभ बीमारियों के प्रति सजग तथा जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और साथ ही आज विश्व का तथा ब्रह्मांड का एक अजीबोगरीब और दुर्लभ रेयर चीज देखने के लिए मिल सकता है। आप शाम को आसमान में जरूर देखें। इसमें प्रथम 6 ग्रह एक लाइन में कतार में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा के ग्रुप 2 में सिरफर स्थान बना लिया और आज का मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के मध्य है। पाकिस्तान के लिए यह मैच जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसके सेमीफाइनल का टिकट है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।